नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से 6 धमाकेदार खबरें सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर, घोषणा, ऐलान दोपहर 3:30 बजे तक। अभी बड़ी खबरें, घोषणा क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं इस समय की हरियाणा से 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा हरियाणा से। हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी सर्दी का टाइम अलग, सिंगल डबल शिफ्ट में भी बदलाव मार्च के बजाय फरवरी से ही लागू हो गया है। तो समय से पहले स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है हरियाणा सरकार ने। गर्मियों सर्दियों के लिए अलग अलग टाइमिंग रखी गई है। पहले सरकार मार्च महीने में टाइम बदलती थी, लेकिन इस बार इसे 16 फरवरी से लागू किया जा रहा है। 16 फरवरी को रविवार पड़ता है, तो 17 फरवरी से स्कूलों की टाइमिंग बदल जाएगी। तो ये रहेगी हरियाणा के स्कूलों की नई टाइमिंग। सिंगल शिफ्ट के स्कूल, गर्मियों का समय 16 फरवरी से 14 नवंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक। सर्दियों का समय 15 नवंबर से 15 फरवरी तक सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। तो वहीं डबल शिफ्ट की पहली शिफ्ट में गर्मियों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, और सर्दियों का समय सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 बजे तक। तो वहीं डबल शिफ्ट की दूसरी शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, गर्मियों का समय दोपहर 12:45 से शाम 6:15 तक, और सर्दियों का समय दोपहर 12:40 से शाम 5:15 तक। तो स्कूलों का पूरा शेड्यूल। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा बेरोजगार प्रार्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाने के लिए 17 फरवरी को उपमंडल रोजगार कार्यालय टोहाना, 19 फरवरी को उपमंडल रोजगार कार्यालय रतिया तथा 20 फरवरी को जिला रोजगार कार्यालय फतेहाबाद में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो सिक्योरिटी गार्ड हेतु प्रार्थी की आयु 19 वर्ष से 40 वर्ष तथा शारीरिक मापदंड में कद 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रार्थी की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि LIC में भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता 10वीं पास तथा आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में ग्रुप CD की भर्ती के लिए CET के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। HSSC चेयरमैन ने बड़ा बयान दिया है। इसको लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फार्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी कर दी है। HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इसकी सूचना दी है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट तैयार रखें ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। चेयरमैन ने कहा जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। दस्तावेज पहले तैयार करने के 5 फायदे, क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, CET के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, तो ये आप पूरी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट CET COD ग्रुप में एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो वहीं उन्होंने ये सलाह दी है कि खुद फार्म भरें ताकि कोई गलती ना हो। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू होगी, जल्दी शुरू होगी। यदि किसी युवा ने 10वीं की परीक्षा पास की है तो वह CET के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके बाद जब वह 12वीं पास करेगा तो सिर्फ उसे अपनी मार्कशीट अपडेट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता के आधार पर एक मुश्त शुल्क की दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया। अब 2000 मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 35,000 रुपये प्रति कोल्ड स्टोरेज की दर से एक मुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार 2001 से 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 55,000 प्रति कोल्ड स्टोरेज तथा 5001 मीट्रिक टन या इससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 17,000 प्रति कोल्ड की दर से एक मुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा प्रदेश के कुल 33 नगर निकायों के आम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो अगले सोमवार 17 फरवरी तक चलेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 5वीं पास भी लड़ सकते हैं चुनाव। इंच के अतिरिक्त नगर निकाय अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का निर्वाचन लड़ने वाले के लिए न्यूनतम मैट्रिक 10वीं पास होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष और हर वर्ग की महिला के लिए हालांकि कम से कम 8वीं पास होना। तो चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र होना जरूरी। 5वीं पास भी लड़ सकते हैं चुनाव। तो वार्डों से चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं पास होना ही पर्याप्त है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति की प्राथमिक कृषि कोऑपरेटिव सहकारी सोसाइटी, जिला के केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक या जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के प्रति किसी प्रकार के भुगतान की देनदारी है तो वह भी नगर निकाय अध्यक्ष और वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी प्रकार बिजली बिलों का भुगतान न करने वाला व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
इसके अतिरिक्त अगर भावी उम्मीदवार यह घोषणा करने में असफल रहता है कि उसके घर निवास स्थान पर कार्यशील टॉयलेट शौचालय है, तब भी उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। बड़ी अपडेट निकाय चुनाव से। तो ये हरियाणा से दिन भर की 6 बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।